अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी विदास की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट जैसा कि हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी आज के अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ तरह से है कुरान एंड फिज़िक्स, कुरान और फिज़िक्स। ठीक है जी। कुरान में तो बहुत पहले जो है जो चीज़ें फिज़िक्स ने डिस्कवर की थी, कुरान में तो बहुत पहले इनके मुताल्लिक़ आ चुका है। ठीक है जी। तो फिज़िस्ट या साइंटिस्ट जो थे ये तो बहुत लेट थे, लेकिन कुरान में से बहुत पहले जो है वो इसके मुताल्लिक़ बारहा दफ़ा ज़िक्र हुआ है, जिसको हम सब मानते हैं। तो डिस्कस करते हैं जी। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट देयर आर मोर देन 700 आयात, 700 से अबव ज़्यादा आयात कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है नेचुरल फिनोमेना के मुताल्लिक़। ठीक है जी। मैनी आयात ऑफ कुरान आस्क मैनकाइंड टू स्टडी नेचर। कई आयात ऐसी हैं कुरान के अंदर जिसमें बनी इंसान को स्टडी किया, बनी इंसान की जो नेचर है उसको स्टडी किया। फ्यू आर डिस्क्राइब, उनमें से चंद एक जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जी। तो जी फर्स्ट जो आयात है हमारे पास वो ये है, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तो सूरज ही से हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, और ना ही रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सूरज यासीन की आयात नंबर 40 है जी। द सन इज़ नॉट टू ओवरटेक द मून, जो है वो सूरज जो है वो मून को नहीं पकड़ सकता। नार इज़ नाइट टू बी आउट पीस द डे, और ना ही जो है रात वो दिन से पहले आ सकती है। ईच फ्लोट्स इन एन ऑर्बिट, हर एक अपने ऑर्बिट में जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आयात है हमारे पास, अ कंपनी ऑफ जिन एंड मैन इफ़ यू कैन एंड वांट टू क्रॉस द लिमिट स्काई एंड अर्थ देन क्रॉस, यू विल नॉट क्रॉस एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी फ्रॉम अल्लाह। है ग्रो जिनोइंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकते ही नहीं। ठीक है जी। तो ये सेकंड सूरत रहमान में 33 नंबर आयात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ही हु क्रिएटेड 7 हेवन इन लायर, यू सी नो discrepancy in the creation of the composite look again, can you see any fault? इसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, ए देखने वाले क्या तू अल्लाह रहमान की अफनीश में कोई नुक्स देखता है? ज़रा आँख उठा कर देख, तुझको आसमान में कोई शिगाफ नज़र आता है? देखें खुली निशानियाँ आपके सामने रखी हैं। सूरत मुल्क की आयत नंबर 3 है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इंसान के लिए खुली निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन कभी ऑब्ज़र्व नहीं करता। एक ऐसी हमारी फितरत बन चुकी है कि कभी हम अल्लाह की जो नेमतें हैं ना तो इनका शुक्र अदा करते हैं, और ना ही कभी गौर व फिक्र की है कि ये कैसे वजूद में आई होगी, किस तरह ये एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है जी, कभी नहीं सोचा। तो नेक्स्ट है जी, डू दे नॉट थिंक, डू दे नॉट कंटेम्पलेट, डू दे पीपल नॉट लुक। आया ये लोग नहीं देखते, भला ये लोग गौर नहीं करते, भला ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते। ठीक है जी। तो ये तो कुरान के साथ जो रिलेशन था फिज़िक्स का, तो कुरान में तो देखें कई सौ साल पहले इसके बारे में बता चुका है, लेकिन फिज़िस्ट जो है वो अभी इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इस तरह से है, कंट्रीब्यूशन टू फिज़िकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन थी फ़िज़िकल साइंस की, उसके मतलब डिस्कस करते हैं जी। साइंटिस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो साइंटिस्ट थे इस्लामिक वर्ल्ड के, ठीक है जी, कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स। फ्यू
ऑफ द नोटेबल साइंटिस्ट, और कहता है कि उनमें से कुछ जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, जो इस्लामिक मुस्लिम जो हमारे साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले है जी हमारा जो मुस्लिम साइंटिस्ट में उसमें यकूब अल कंदी 800 से लेकर 873 तक इनका जो है वो अदवार था। ही वॉज बॉर्न इन बसरा, इराक में वो पैदा हुए थे, बसरा में। ही प्रोड्यूस extensive research monograph on meteorology, specific gravity and tides। ठीक है जी, इनकी जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ मोनोग्राफ के ऊपर, ऑन मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड्स। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज डन इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के मतलब इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो उन्होंने किया। ठीक है जी, बसारत के मतलब जिसको हम कह सकते हैं, स्पेशली नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेशली जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इब्न अल-हैशम, जिनका जो वो दौर था 965 से लेकर 1039 तक। ही वॉज बॉर्न इन बसरा, ये भी बसरा इराक में पैदा हुए थे। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, वो इस टाइम के बड़े अजीम जो थे वो स्कॉलर थे। हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज़ टू बी बुक ऑफ ऑप्टिक्स नेम्ड किताबुल मनाज़िर, जो उनकी बसारत के मतलब बुक थी वो उनका एक बड़ा कारनामा था। ही इज़ आल्सो कंसिडर एज इन्वेंटर ऑफ पेन होल कैमरा जो था ये भी इनकी इजाद थी। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास अल-बैरूनी, इनकी भी बड़ी खदमात थी, ये भी एक मुसलमान साइंटिस्ट थे। ही इज़ द, इनका जो दौर था 973 से लेकर 1048 तक था। ही इज़ एन अखवान स्कॉलर, ये अखवान के स्कॉलर थे, एंड रोट अबाउट 150 बुक्स ऑन फिज़िक्स। ठीक है जी, इन्होंने 150 से ज़ायद बुक जो है फिज़िक्स पर लिखी। कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, कल्चरल, आर्कियोलॉजी एंड मेडिसन के मेजर जो बुक्स हैं उनमें इनका जो है वो बड़ा अहम किरदार है। अल-बैरूनी डिस्कस द शेप ऑफ अर्थ, इन्होंने जो अर्थ की शेप थी उसके मतलब भी इन्होंने डिस्कस किया। द मूवमेंट ऑफ सन, जो सन की मूवमेंट है उसके मतलब इनका बड़ा अहम किरदार था। मून एंड फेज ऑफ मून, मून और चाँद और उसकी जो बदलती सूरत हाल थी उसके मतलब भी इनका ज़बरदस्त कारनामे थे। ठीक है जी, आगे ये तो कुछ इस्लामिक जो थे वो साइंटिस्ट थे। अब हम आते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फेमस पाकिस्तानी फिज़िस्ट, जो मशहूर पाकिस्तानी फिज़िस्ट थे उनके मतलब हम डिस्कस करते हैं। ये तो हम सबको पता है जी, आपको भी पता होगा। मोहम्मद अब्बास सलमान, 19 जनवरी 1926 टू 21 नवंबर 1996 तक इनका दौर था जी। ये इनकी पैदाइश हुई थी और फिर ये इनकी डेथ हुई थी, ये उनका दुरानिया लिखा हुआ है। वाज अ पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिस्ट, ये थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे। अब मेजर फिगर इन 20th सेंचुरी, थ्योरेटिकल फिजिक्स में 20th सेंचुरी में इन्होंने ज़बरदस्त काम किए। ही शेयर्ड द 1979 नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स, इन्होंने 1979 में नोबल प्राइज़ भी इनको दिया गया इन द फिज़िक्स विद शेल्डन ग्लासहाउ एंड स्टीवन Weinberg for his contribution to the electric weak unification theory प्रेजेंट की गई थी इनको जी। किसने की थी, ये स्टीवन वेंगब्रिंग था और दूसरा ग्लासहाउ था। ठीक है जी, ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़, ये फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट है जी अब्दुल कदीर खान, बहुत बड़ा नाम अब्दुल कदीर खान, नोन एज अब्द ए के खान, बर्न इन 27 अप्रैल 1936, 27 अप्रैल को इनकी जो है वो 1936 को इनकी पैदाइश हुई थी। इज़ अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट थे एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर भी थे। हु फाउंडेड द यूरेनियम इनकॉरमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने जो है यूरेनियम इनकॉरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था फ्रॉम पाकिस्तान एटॉमिक बम प्रोजेक्ट, पाकिस्तानी एटॉमिक प्रोजेक्ट के मतलब। ही फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड काउटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज,
KRL, जिसको हम KRL कहते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी इन 1976 में, एंड सर्व एज अ बोथ एज सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल अंटिल ही रिटायर्ड इन 2001 में ये रिटायर्ड हुए थे, और तब तक इन्होंने वहाँ पे एज अ डायरेक्टर जनरल भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। बहुत चीज़ें इस बुक में स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र पुरानी बुक्स में होता था, अब वो नहीं है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर की जो डेथ हुई है उसके मुतालिक भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये वो जो न्यू बुक अब आएंगी उसमें इंशाल्लाह वो मौजूद होगा, लेकिन पुरानी बुक्स में, बाज़ बुक्स में ये चीज़ अपडेट नहीं हुई। तो अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की जो ब्रांचें हैं उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू वास्ट स्कोप एंड रिसर्च इन फिज़िक्स, कहता है कि बड़े पैमाने पर जब इस पर फिज़िक्स पर रिसर्च हुई, इट इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो इस तरह इसको कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। सम ऑफ देम गिवन बिलो, जिनमें से कुछ जो हैं वो मदद झेल हैं, ये टेबल आप देख सकते हैं जी। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, एरिया विद फिज़िक्स, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद एग्जांपल है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसकी ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक फ़िज़िक्स की ज़बरदस्त ब्रांच है जिसमें काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जी। आगे जाके इस पर एक फुल कोर्स होता है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ जी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट रिलेट टू फोर्स। कहता है जो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन के मतलब हम डिस्कस करते हैं, एंड हाउ इट रिलेट टू फोर्स, और वो किस तरह फोर्स के साथ रिलेट करते हैं, तो इसके मतलब हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के तौर पर फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है फ्रिक्शन होती है, रगड़ जो मान जिसे हम कहते हैं, वेट, वजन, एंड स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, स्पिन करते हुए ऑब्जेक्ट, ये किसकी एग्जांपल है, मैकेनिक्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जिसमें एक मोशन होती है। देखिए फॉलिंग ऑब्जेक्ट वो भी मूव कर रहा होता है, फ्रिक्शन वो भी तो मूव कर रही होती है, वेट ऐसा होता है जब हम उसको किसी भी ऑसिलेट करते हैं तो जाहिर बात है उसका भी झुकाव होता है। स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, वेट भी उस वक्त क्या होता है, मोशन में होता है। स्पिनिंग ऑब्जेक्ट जो स्पिन कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा होता है, वो भी क्या है, एक मोशन है हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। हीट और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं थर्मो फिज़िक्स में। इसकी एग्जांपल है जी मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस। मेल्टिंग और फ्रीजिंग प्रोसेस इसकी एग्जांपल है। इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, ये इसकी, देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या होती है, उसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, कूल करते हैं। और इंजन को भी देख सकते हैं आप, देखें इंजन जब वर्क कर रहा होता है तो उसके बाद क्या होता है, गर्म होता है। इसी तरह फ्रीजिंग प्रोसेस एंड मेल्टिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हीट और थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन ऑफ वेव्स, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो है टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें हम मोशन के मुताबिक, लेकिन वो मूव करती हुई हमेशा। जिस तरह हमारे पास कोई भी क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, पेंडुलम इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव। तो इसमें स्प्रिंग, वाटर वेव्स एंड साउंड, ये सारी चीज़ें इसमें इसकी एग्जांपल के तौर पे आ जाती है। स्प्रिंग आपके पास, उसको आप देख सकते हैं, वाटर वेव्स हैं, साउंड वगैरह। उसके बाद ऑप्टिक्स, लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू यूज़ आर डिटेक्टेड। तो लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट किया जाता है, यूज़ आर डिटेक्टेड, जो उस लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जिस तरह हमारे पास मिरर, लेंस, टेलीस्कोप, आइज़ वगैरह इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी, ऑप्टिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्ज, रुका हुआ या मूव करता हुआ कोई चार्ज, एंड ऑसिलेट फिजिकल फिनोमेना या एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमेना, जिसको हम फिजिकल फिनोमेना के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिकल चार्ज है जिसकी एग्जांपल सर्कुलेटरी मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम। स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज जो होती हैं इंडिविजुअल एटम की, एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम,
ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जी, जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्सरेज, लेज़र, न्यूक्लियर रिएक्टर, एमआरआई, सीटी स्कैन, पीटी स्कैन वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये किस में इन चीज़ों को कहाँ पे हम स्टडी करते हैं? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिविटी, मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड, जिनकी स्पीड बहुत हाई हो, एंड ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। रिलेटिविटी में पार्टिकल एक्सेलरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी, पार्टिकल जो एक्सेलरेट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? जिसमें डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। कहता है जी डिस्क्रीट या इंडिविजिबल, जिसको हम इंडिविजिबल, जिसको हम यूनिट्स ऑफ एनर्जी जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी होती है किस में होती है? क्वांटम फिजिक्स में होती है। दी आटम एंड इट्स पार्ट, जिसमें हम आटम और उसके पार्ट्स को क्या करते हैं? डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है? नेचर ऑफ द पार्टिकल, जिसमें हम नेचर ऑफ द पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। डैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन, जिससे मसलसल मैटर या रेडिएशन क्या होती हैं? रेडिएट होती हैं। इसको हम बोलते हैं क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स एंड बोसॉन्स। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है जी। द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फैट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है जी, इसमें हम इसको ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल, इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। बायोफिजिक्स और मेडिकल, बायोफिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स से तो आपके जहन में आ गया होगा कि किसकी हम बायो का मतलब ये होता है ज़िंदगी। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं जी मेडिकल के मतलब और लाइफ के मतलब हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, हेल्थ प्रोसेस सच एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है जी, इसके मतलब जब हम डिस्कस करते हैं तो वो कौन सी फिजिक्स की ब्रांच होती है? बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स। एमआरआई होगी, सीटी स्कैन हो गया, रेडिएटर्स एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस किस में होती हैं? बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद जो टॉपिक है 1.2 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप ही फिर बोर होते हैं। इससे बेहतर है कि हम वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह आप वेट करें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। हमेशा के लिए जाते हुए कोई रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।